कैसे चल रहे हैं, लोग आपको देख रहे हैं। हालेलुया। आपका पारिवारिक जीवन कैसा है, लोग आपको देख रहे हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु के नाम की। आपका प्रार्थना का जीवन कैसा है, लोग आपको देख रहे हैं। आपका बाइबल पढ़ने का जीवन कैसा है। हालेलुया। हर बात में आपका प्रभु के महिमा के लिए भेंट देने का जीवन कैसा है, हर एक विषय के बारे में लोग आपको देख रहे हैं। हालेलुया। बोलो प्रभु के नाम की। हालेलुया। और याद रखिए कि लोग आपका अनुसरण भी कर रहे हैं। अगर कोई आपका फॉलोवर है, वो आपको देख के ही चलेगा। अगर आप प्रार्थना करने वाले अच्छे हैं, वो भी प्रार्थना करेगा। अगर आप कलीसियाई जीवन आपका अच्छा है, वो भी अच्छा कलीसियाई जीवन होगा। आपको कारोबार का जीवन अच्छा है, वो भी अच्छा कारोबार में जाएगा, क्योंकि वो आपको फॉलो कर रहा है। हालेलुया। आपका प्रभाव उसके ऊपर पड़ रहा है। जो आपके संपर्क में, उनका प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा। बोलो हालेलुया। बोलो हालेलुया। वह चाहते हैं प्रभु के दिव्य लोगों कि आपकी भी परछाई उन पर पड़ जाए। आप समझ पा रहे हैं? और जो आपके अंदर है वो वैसे बन जाए। आमीन। हालेलुया। पतरस की परछाई को लोग ऐसे कहते थे, इसकी परछाई पड़ जाए और हम लोग क्या हो जाएंगे, जब उसके संपर्क में आ जाएंगे हम चंगे हो जाएंगे। आज बहुत सारे लोग आपके संपर्क में हैं, वो भी चाहते हैं आपकी परछाई उस पर पड़े, लेकिन आप कौन सी परछाई उस पर डाल रहे हो। हालेलुया। अच्छी वाली या बुरी वाली। बोलो प्रभु के नाम की। याद रखिए, लोग आपको वॉच कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। प्रियो, साधारण रूप से हम ये सोचते हैं कि जो परछाई होती है, हालेलुया, उसमें उसका कोई भी महत्व नहीं है ना। आमतौर से अभी तक तो हम लोग यही सोचते थे कि जो संसारिक हमारे शरीर की परछाई होती है वो महत्वहीन है, उसकी कोई भी वैल्यू नहीं है। हालेलुया। परंतु हमारी आत्मिक जो परछाई है प्रभु के दिव्य लोगों, उसमें प्रभाव होता है। आप अपनी आत्मिक परछाई को जांच के देखिए, कौन सी मेरे जीवन में ये आत्मिक परछाई है। हालेलुया। उसमें वास्तविकता है, उसमें असर है। वास्तविक होएगी, असली होएगी, तभी असर डालेगी ना। बोलो हालेलुया। इसलिए प्रभु के दिव्य लोगों, हमें स्वयं से ये हमेशा प्रश्न पूछते रहना चाहिए। हालेलुया। क्या पूछना चाहिए? जब मेरा ऊपर मैं जाऊंगा, मेरे जीवन का लेखा जोखा मुझे देना पड़ेगा। हालेलुया। तो क्या मेरे छोटे से छोटे जो पल हैं जो मैंने बिताए हैं, हालेलुया, क्या उनको भी जोड़ा जाएगा वो समय में? मीन्स क्या उसका भी मुझे लेखा देना पड़ेगा? मैंने बोला एवरीडे आप एक चैप्टर लिखते हो और वो मेंशन हो रहा है। जो कुछ भी हम लोग करते हैं, प्रार्थना, वचन, संगति, या फिर संसारिक रीति से आप कैसे रह रहे हो, वो सारी चीजें आपके सुसमाचार में लिखी जा रही है। बोलो प्रभु के नाम की। हालेलुया। क्या आप कुछ आशीष पा रहे हैं? हालेलुया। प्रभु के दिव्य लोगों, हमारा जो ऊपर रिकॉर्ड किया जा रहा है, उसमें हमारा नाम, हमारा समय, हालेलुया, और प्रभु के दिव्य लोगों हमारा स्थान, हर एक चीज वहां पे क्या की जाती है, रिकॉर्ड की जाती है। हालेलुया। हालेलुया। क्या वे कहेंगे प्रभु के दिव्य लोगों, या जब परमेश्वर उस समय को देखता है, तो क्या परमेश्वर कोई आपके जीवन में जितने भी आपने पल बिताए हैं जो वहां पे मेंशन हो चुके हैं, क्या परमेश्वर उन पलों को देख के कहेगा, ये वाला समय देखो कितना धन्य वो समय है कि मेरे इस बेटे ने, मेरी इस बेटी ने दूसरों के ऊपर कितना अच्छा प्रभाव डाला है। वो सारी बातें वहां पे मेंशन होंगी और बताई जाएंगी, और उसी के द्वारा आपको रिवॉर्ड दिया जाएगा, प्रतिफल दिया जाएगा। हालेलुया। प्रश्न पूछना है, क्या मैं दूसरों के ऊपर अच्छा प्रभाव डाल रहा हूँ, डाल रही हूँ, या बुरा प्रभाव? बोलो हालेलुया। बोलो धन्य प्रभु यीशु मसीह के नाम की। एक परमेश्वर का जन है जिसका नाम रॉबर्ट जी ली उसका नाम है, तो चाइनीज लगता है। हालेलुया। रॉबर्ट जी ली, उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात कही इस स्टेटमेंट, इसी के विषय के बारे में। उन्होंने कहा
आप क्या हैं और आप क्या करते हैं। तीसरा, आप क्या कहते हैं, मीन्स क्या बोलते हैं, उसका प्रभाव दूसरों पर पड़ने से आप रोक नहीं सकते। कितने लोग मेरे साथ सहमत है? आप क्या हैं, आप क्या कहते हैं, आप क्या करते हैं, इन तीन चीजों का प्रभाव आप चाहते हुए भी दूसरों के जीवन में रोक नहीं सकते। 101% वो प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। हालेलुया। जैसे हम प्रभु के दिव्य को धूप में अपनी परछाई को पड़ने से रोक नहीं सकते। क्या हम रोक सकते हैं? अगर आप धूप में खड़े होगे, क्या आपकी हिम्मत है कि आप अपनी परछाई को हटा दो? हटा नहीं सकते, क्योंकि धूप में खड़े हैं तो परछाई तो पड़ेगी। उसी प्रकार प्रभु के दिव्य लोगों, आपका जीवन, आप क्या बोलते हैं, आप क्या करते हैं, आप क्या हो, इसका प्रभाव भी आप दूसरों से हटा नहीं सकते हैं, पड़ेगा ही पड़ेगा। बोलो हालेलुया। और सुनिए, हम भीतर से जैसे भी हैं, मुझे नहीं पता आप अच्छे हैं या बुरे हैं, आपको नहीं पता मैं कैसा हूं। हालेलुया, है ना जी। हम अंदर से जैसे हैं वो पक्का है प्रभु के दिव्य लोगों, वैसे ही बाहर से भी साफ साफ दिखाई देंगे। अच्छा, शराबी बंदा, शराब कहाँ जाती है पीने के बाद? पेट में चली जाती है, लेकिन पता चल जाता है ना। क्या पता चल जाता है कि ये बंदा शराबी है? कैसे पता चलता है? उसकी आंखें बता देती हैं, उसका चलना फिरना बता देता है कैसे चल रहा है, सही है गलत है। उसका वे ऑफ टॉकिंग बता देता है, उसके शब्दों में उल्टा पुल्टा बोलना शुरू कर देता है। वो जितना मर्जी सेट होके खड़ा हो जाएगा, पता नहीं चलना चाहिए, तो उसके सेट होके खड़ा होना ही बता देगा कि ये बंदा सेट है ना। बोलो प्रभु। बड़े शरीफ दिखाने की कोशिश करते हैं जब ऐसे शराब भी होती है ना। हालेलुया। उसका अपने आप को झूठ मूठ ठीक करना ही उसकी पोल खोल देता है कि ये बंदा पी के यहाँ पे खड़ा है। आप जैसे अंदर से है ना, वैसे ही आप बाहर से भी साफ साफ दिखाई देते हो। हालेलुया। बोलो प्रभु के नाम के। हालेलुया। लास्ट एक बात करके मैं खत्म करूंगा प्रभु के दिव्य लोगों। हम अपने जीवन के द्वारा एक ऐसा प्रभाव छोड़ते हैं प्रभु के दिव्य लोगों, जिस प्रकार का प्रभाव हम बोलने के द्वारा, बोलकर या प्रभु के दिव्य लोगों जोर देकर, प्रेशर देकर कई बार बोलते हैं ना हम लोग, ऊंची आवाज में प्रेशर देकर हम बोलते हैं। हालेलुया। हम उससे भी इतना अच्छा प्रभाव नहीं छोड़ सकते जितना कि हम अपने जीवन के द्वारा दूसरों के ऊपर प्रभाव छोड़ते हैं। समझ में आ रही मेरी बातें? हालेलुया। इतना अच्छा प्रभाव हम बोलने के द्वारा या जोर देकर, हाँ, बोलने के द्वारा नहीं दूसरों पे डाल सकते, जितना कि अपने जीवन के द्वारा हम दूसरों के ऊपर प्रभाव डाल सकते हैं। सो आपकी परछाई क्या है? आपका प्रभाव है। आपकी परछाई क्या है? आपका प्रभाव है। इसलिए एक मसीह होते हुए, जैसे पतरस की परछाई से लोग चंगे हो जाते थे, जो भी इस पतरस के संपर्क में आता था लोग चंगे हो जाते थे, क्योंकि वह परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ था, हमें परमेश्वर के अनुग्रह में चलने वाला था, परमेश्वर की उपस्थिति में रहने वाला था, और उसके संपर्क में जब लोग आते थे उसी प्रभाव के नीचे आ जाते थे। हालेलुया। आज आप जब यहाँ से जाते हैं तो आपको एक बात अपने हृदय में लेके जानी है, अभी तक मैंने दूसरों के ऊपर क्या प्रभाव डाला है। एक प्रश्न आपके सामने है। आप सुसमाचार हो, आप प्रभु के सुसमाचार हो, और प्रतिदिन आप एक नया अध्याय लिख रहे हो। उस अध्याय में आप प्रतिदिन क्या लिख रहे हो, और वो अध्याय हमेशा लोग पढ़ेंगे, डेली पढ़ेंगे। हालेलुया। इसलिए बी लाइक अ जीसस, यीशु मसीह के समान बन जाइए। आमीन। पतरस भी यीशु के समान बना, इसलिए लोग उसके द्वारा चंगे हो जाते थे। आमीन। और आपको और मुझे भी यीशु के समान बनने की कोशिश करनी है। बोलो
बोलो प्रभु के नाम की। उम्मीद करता हूँ कि परमेश्वर के इस वचन को सुनने के बाद आपने बहुत सारी आशीष और बरकत पाई होगी।